अजी एक बार हाथ उठाओ जिसे पता है कि बाबा साहेब का जन्म कब और कहाँ हुआ। क्योंकि सत्संग का मतलब ये नहीं कि अलग अलग कलाकार आए नाच गा के अपना माड़ा मुड़ा पहना के और चलो जी भोग लग गया जागरण खत्म। सत्संग का मतलब है कि दुनिया के अंदर जागृति पैदा करो। गुरु नानक एक बार एक गांव के अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि ये जो गांव है ये साधु संतों का गांव है। और सदगुरु नानक महाराज जी ने एक ही बात कही कि आप लोग बर्बाद हो जाओ, कि आप लोग बर्बाद हो जाओ। तब दुनिया वालों ने सोचा कि इतना बड़ा संत और हम सब भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं सुबह शाम, और हमें बोल रहा है कि आप सब बर्बाद हो जाओ। गुरु नानक कुछ दिन उस गांव के अंदर रुके, परमात्मा की वाणी का प्रचार किया और अगले गांव चले गए। गुरु नानक देव जी का शिष्य भाई मर्दाना जी वो भी उनके साथ साथ दूसरे गांव के अंदर चले गए और वहां देखा कि परमात्मा का नाम तो दूर दूर की बात है, लोग दुनियादारी के कामों में इतने व्यस्त है, कोई नशा कर रहा, कोई जुआ खेल रहा, पता नहीं क्या क्या चल रहा। और गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप सब बसे रहो, कि आप सब बसे रहो। अब लोगों ने सोचा कि सतगुरु मतलब जो गुरु नानक देव जी है हम सबको ये क्यों बोल रहे हैं कि आप सब बसे रहो। अब भाई मर्दाना जी ने हिम्मत करके गुरु नानक देव जी से पूछ लिया कि महाराज आपने ये बात क्यों कही कि आप सब बसे रहो, कि जो परमात्मा का नाम लेते थे उनको तो आपने बोल दिया कि आप सब बर्बाद हो जाओ, और जो परमात्मा का नाम नहीं लेते उनको आपने बोल दिया कि आप सब बसे रहो। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैंने उनको ये इसलिए बोला कि आप सब बर्बाद हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि वो उसी गांव तक सीमित ना रहे, वो बर्बाद हो जाए और जो परमात्मा की वाणी का प्रचार है वो संसार के अंदर फैला दे। गुरु नानक देव, सतगुरु रविदास जी महाराज, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, कबीर साहब, सैन साहब, नामदेव, ये वो संत हुए जिन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया। अगर ये संत ना होते ना तो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पाखंडी होता, पत्थर ही पूजे जाते हैं, परमात्मा का कोई नामो निशान नहीं होता। इतिहास के पन्ने देख पलट, इतिहास के पन्ने देख पलट, किसने काज सवारे दलियों के मसीहा मेरे बाबा साहेब प्यारे, दलियों के मसीहा मेरे बाबा साहेब प्यारे, दलितों के मसीहा मेरे बाबा साहेब प्यारे।
जब बाबा साहब स्कूल के अंदर गए, वैसे तो उन्हें कभी एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये कास्ट सिस्टम इतना मजबूत है ना कि ना जाने कितने लोगों ने संघर्ष किए इसको सिस्टम को खत्म करने के लिए, लेकिन ये आज भी वैसे का वैसा ही है। जब बाबा साहब स्कूल के अंदर गए पढ़ने के लिए, तो पहले तो उनका एडमिशन के लिए मना कर दी कि भाई तेरा एडमिशन नहीं हो सकता। और एडमिशन क्यों नहीं हो सकता कि ये नीचे समाज का बच्चा अगर हम लोगों के साथ बैठकर पढ़ेगा ना तो हम अपवित्र हो जाएंगे। बाबा साहब को कहा कि तेरा एडमिशन नहीं हो सकता। बाबा साहब के पिता ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार की पोस्ट के ऊपर काम करते थे, इसलिए उन्हें एक छोटे स्कूल में एडमिशन मिल गया। और जब एडमिशन मिला तो प्रिंसिपल ने शर्त रख दी कि तू पढ़ तो सकता है, लेकिन तुझे क्लास के दरवाजे पर बैठ के पढ़ना होगा, कि तू क्लास के अंदर आ नहीं सकता। और बैठने के लिए जो तू बोरी जो कट्टा लेके आएगा ना, तू अपने घर से लेके आएगा। स्कूल की कोई सुख सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप ये सोच के देखो कि आज हमें कोई गाड़ी दे दे, हम क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं या कुछ भी कर लो, हम बदला पूरा कर लेते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कैसे सहा होगा ये सब। जब बाबा साहब प्यास लगती थी स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर वो किसी मटके को नहीं छू सकते थे, पानी भी उन्हें घर से लेके आना पड़ता था। अगर वो पानी ना लेके आए तो स्कूल का चपड़ासी, वो भी अपने समाज का नहीं, एक मुस्लिम चपड़ासी आपको पानी पिलाएगा, और वो भी ऊपर करके आपके हाथ में दे देगा, तब आपकी प्यास बुझेगी। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो आज छुपाया तो